जो पाकिस्तान में बताया जा रहा है कि जो वहाँ पर एटॉमिक रिसाव हो रहा है, जो बताया जा रहा है कि वहाँ भारत की सेनाओं ने जो आक्रमण किया, तहस नहस किया, जो तोड़ा फोड़ा मारा, और उसके बाद जो रिसाव हो रहा है, तो ये भी एक 100% फर्जी खबर है, टोटली फर्जी खबर है। इसमें कहीं से भी कोई तथ्यात्मक जानकारी नहीं है। अगर कोई कह रहा है कि वहां से जहाज आए उड़ करके और वहां गए और उस रिसाव को रोक रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अमेरिका के बम वहां छुपा के रखे हुए हैं, ऐसे रखे हुए हैं, तो आप ये जान लीजिए कि ये 100% फेक न्यूज है, टोटल खबरें हैं। लेकिन आप लोग क्योंकि बुद्धू बनते जा रहे हैं तो आपको बनाया जा रहा है। इसीलिए हमारे और आपके हिंदुओं के सिर्फ और सिर्फ यही एक भारत भूमि बच गई है। और उन लोगों ने जिनका कि एक भी इंच जमीन नहीं थी अलग से कहीं से, मूलभूत उनकी जो जमीन, उन्होंने आज 53 देशों पर कब्जा कर लिया है। इसी आधार पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। और यह कहा जाता है कि जब तक जूते का फीता बांध रहा होता है सच, और झूठ जो है तब तक दुनिया के चक्कर लगा करके आ चुका होता है। ये वही खबर है। इसको आप जितना फैलाएंगे उतना ही आप झूठ में फैलते जाएंगे और घुसते जाएंगे। कहीं कोई तथ्य नहीं है, कोई आधार नहीं है। अगर मैं ये कहूं कि इस झूठी खबर के दम पर भारत को निशस्त्रीकरण में शामिल किया जा सकता है, तो ये उसी के लिए खबर प्लांट की गई है। भारतीय रक्षा जो हमारी प्रणाली है उनको तहस नहस करने के लिए, सेना का मोरल डाउन करने के लिए ही ऐसी खबरें प्लांट की जाती है और भारत को ऊपर दबाव बनाया जाता है। और इसके दम पर फिर भारत आगे कोई कार्यवाही न कर सके, इसलिए ये खबर प्लांट की जा रही है। और किनके पैसे से? वो लोग इसमें पैसा प्लांट कर रहे हैं जो इन खबरों को प्रचारित कर रहे हैं। आप थोड़ा सा भी अगर दिमाग लगाएंगे, रिसर्च वर्क करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब लोग कहते हैं कि वहां पर भूकंप भी आए, तो भूकंप वहां से करीब 400 साढ़े 400 किलोमीटर दूर आए हैं और करीब 10 किलोमीटर जमीन के अंदर से निकला है। ये नेचुरल भूकंप है, ये कोई वो भूकंप नहीं है जिसको कहा जा रहा है। अगर 10 से 15 किलो वजन वाला कोई परमाणु बम विस्फोट किया जाएगा तो इतना बड़ा भूकंप आएगा। ये हमारे उन वैज्ञानिकों का कहना है कि ये जो भूकंप आ रहे हैं ये कोई परमाणु रिसाव या इससे नहीं आ रहे हैं भूकंप। एआई आपके हाथ में है, आप उस पर रिसर्च कीजिए, पूछिए उससे कि ये कौन से विस्फोट हो रहे हैं या क्या हो रहा है वहां पर पाकिस्तान में, ये जो रिसाव हो रहा है या क्या हो रहा है। अगर वो रिसाव हो रहा होता, आज से आप सोचिए कि जनवरी या दिसंबर या ऐसी कुछ खबर है अभी कुछ दिन पहले की ही, कि यूक्रेन में जब एक छोटे से पावर प्लांट में, जहां पर कि बम वगैरह भी नहीं रखे होते, सिर्फ मामूली सा वहां पर परमाणु का सामान रखा हुआ था, जो भी होता है वो, उसको बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था और वो भी डिफ्यूज था। उस स्थिति में भी उसमें हल्का सा रिसाव की संकेत मिलने लगे थे, तब भी पूरी दुनिया हिल चुकी थी। तो ये तो इतनी बड़ी घटना हो गई। अब तक तो भारत को चारों तरफ से घेर लिया गया था पूरी दुनिया ने, और पूरी दुनिया ने घेर करके इसके सारे हथियार छीन लिए होते, सारे फाइटर जेट छीन लिए होते, हमारी पनडुब्बियां छीन ली होती अब तक। क्या समझ रहे हैं आप इसको कि आप एक एक गैर जिम्मेदार देश की तरह इस्तेमाल कर रहे हो अपनी रक्षा प्रणाली का। ये मामूली बात नहीं है। जापान का हालत देखिए, उसके बाद जापान से हथियार सारे छीन लिए गए थे, नहीं तो वो अमेरिका को दबा चुका था, अमेरिका को बिल्कुल तहस नहस कर चुका था, छोटा सा देश। उसके बाद जापान की हालत देखिए आप क्या हो गई। इराक को देखिए आप जाकर के, आप कौन से जमाने में बैठे, कौन सी दुनिया में बैठे। अब अगर आप कहेंगे कि फिर वो भूकंप कौन से हैं, तो उनका भी मैं आपको बता दूं कि क्या है उनका भूकंप। मैं एक वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उसमें जा करके करीब 42 मिनट के बाद का वो वीडियो है छोटा सा, आप उसको सुनिएगा कि क्या है वो नेचुरल भूकंप नहीं है। अगर वो नेचुरल नहीं है तो वो नेचुरल भूकंप क्यों नहीं है और क्यों। और ये भी सोचिए कि इतने जो भूकंप आ रहे हैं आजकल, पिछले महीने 2 महीने से हम सुन रहे हैं लगातार छोटे बड़े भूकंप आ रहे हैं, वो चीन के अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं, चीन की भौगोलिक स्थिति के अंदर क्यों नहीं हो रहा, रूस के अंदर क्यों नहीं हो रहा है, बाकी देशों में, बाकी हिस्सों में क्यों आ रहे हैं इतने। क्योंकि रूस अमेरिका की गर्दन पकड़ लेगा तुरंत कि तूने मेरे देश में कैसे एक्सपेरिमेंट कर लिया। चीन भी पकड़ लेगा उसको कि यहाँ कैसे एक्सपेरिमेंट कर लिए तूने। ये सोचिए आप किस दुनिया में, किस जमाने में जी रहे हैं आप। आपको
रिसर्च वर्क आना चाहिए। आपके हाथ में जो मोबाइल है वही मेरे हाथ में भी है, मैं भी वही चीज़ें वहीं से निकालता हूँ जो आप निकालते हैं, पूरी दुनिया निकालती है। लेकिन आप सिर्फ इतना कीजिए कि उस समय को जो आप टीवी के सामने बैठते हैं उसको खत्म कर दीजिए उस समय को, और आप मोबाइल में रिसर्च वर्क में लगाइए, आपके सामने सारा साक्षात आ जाएगा प्रमाण। मैं किसी को बुराई नहीं दे रहा हूँ, किसी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि हमारी सेनाओं को बदनाम मत कीजिए आप। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण अगर दूं तो वो ये है कि इस समय मेरे दूसरे फ़ोन में है वो जानकारी, लेकिन फिर भी मैं आपको देने की कोशिश करता हूं कि अगर देखता हूं कि मैंने एक, हाँ मैं आप लोगों को बताता हूं कि क्या है वो चीज़। और ये है अ, कुछ दस्तावेजों का खुलासा हुआ है ऐसा कि अंटार्कटिका की आइस क्यूब सुविधा में मौजूद प्रत्येक 1560 डीएमओ डिजिटल ऑप्टिकल मॉड्यूल्स में 2047 वोल्ट तक ट्रांसमिट करने की क्षमता होती है। वे जोर देते हैं कि ये बात डिटेक्टरों के आधिकारिक दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से लिखी भी गई है। और हैकर है कोई, एरिक हैकर नाम का कोई एक साइंटिस्ट है जो ये दावा कर रहा है, उसने खुद ये इस चीज का इन्वेंशन किया है। और वो उसने बाद में ये दावा किया है कि आइस क्यूब को दुनिया का सबसे बड़ा फेज्ड एरे अरे ट्रांसमीटर बनता है आइस क्यूब से, और एक ऐसा निर्देशित ऊर्जा हथियार प्रणाली जो भूकंप उत्पन्न कर सकती है। वे आगे बताते हैं कि अब लोग व्यापक रूप से हवाना सिंड्रोम जैसे लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं और उससे भूकंप भी पैदा कर रहे हैं। और अपनी पनडुब्बी सेवा के अनुभव का हवाला देते हुए हैकर यानी कि खुफिया विभाग का जो स्पूक है गतिविधियों का उल्लेख करता है, और अपनी रोजमर्रा की जिम्मेदारियों में विभिन्न सुविधाओं का निरीक्षण करना शामिल है। और इस तरीके से वो पूरी डिटेल में ये लिखता है। तो आप जब रिसर्च वर्क करेंगे जाएंगे तो आपके सामने ये सारी चीज़ें आ जाएगी। और आपको ये भी बता दूं कि अभी आप कुछ दिन और ठहर जाइए, 4 साल 5 साल 7 साल, इससे ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 8 से 10 साल आप बिल्कुल एकदम इंतजार कीजिए कि उसके बाद क्या होगा कि ये जो धूप है, सूरज की रोशनी है, आज आपको बहुत ज़्यादा लग रही होगी, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही होगी, लेकिन आने वाले समय में ये रोशनी आपको नहीं मिलने वाली है। ये रोशनी अब आपको खरीदनी पड़ेगी। जैसे आप अपने घर में बिजली के पानी के मीटर लगा रहे हैं, हाउस टैक्स दे रहे हैं सरकार को, ऐसे ही आपको खरीदनी पड़ सकती है। ये कोई बड़ी बात नहीं कह रहा हूं मैं, ये बहुत साधारण सी बात कर रहा हूं, और ये मुझे पिछले 2 साल से पता चल रही है ये बात। और इस पर मैंने पहले भी एक आर्टिकल लिखा था अपनी धर्मवाणी.com पर। तब भी मैं समझ नहीं पाया था इसको एक्चुअल में कि ऑस्ट्रेलिया और ऑक्सफोर्ड में किस प्रकार से ये रिसर्च वर्क चल रहा है। और आज जब मैंने एक पोस्ट लिखी इसके बारे में छोटी सी कुछ दिन पहले, तो एक व्यक्ति ने वहां संकेत किया मुझे कि इस पर 80% काम हो भी चुका है। तब मुझे ज्ञान आया कि हाँ, ये तो मैं पहले कर चुका हूं बात इस पर। तो आप सोचिए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जानते हैं। आप अभी किस दुनिया में कहां बैठे हैं, हमारे भारत को किस प्रकार से नुकसान पहुंचाया जा रहा है। चीन ने जिस जिस नकली सूरज को बनाया है, जिससे वो ऊर्जा पैदा कर रहा है, वो ऐसे ही नहीं कर रहा है। हमारे पुराणों में उसका उल्लेख किया गया है पूरा। मेरे पास एक पुस्तक है, ये है, इसमें बकायदा सूरज के बारे में बताया गया है कि कैसे उससे नकली सूरज बनाया जा सकता है। ये इंद्र विजय को जब आप पढ़ेंगे तो इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से सूरज नकली बनाया जा सकता है और उससे ऊर्जा पैदा की जा सकती है। और वैदिक काल में हमारे हजारों वर्ष पहले ये सब चीजें हुआ करती थी, क्योंकि विज्ञान के जो पार्ट होते हैं, जो इन्वेंशन किए हुए पार्ट होते हैं, जो लोहा लंगड़ या इस तरह के धातु या जो भी चीजें होती है, प्लास्टिक जो भी होती है, उस टाइम जो रही होगी, वो समय के साथ गल जाता है, नष्ट हो जाता है, टूट जाता है, खराब हो जाता है, या वो मानव के अस्तित्व से दूर चला जाता है। तो वो सब चीजें पता नहीं चलती। लेकिन कई बार ऐसी चीजें रिसर्च वर्क सामने आते हैं, उनसे पता चलता है। और ये तो वेदों में लिखा हुआ, वेदों से लिया गया, पुराणों से लिया गया है ये चीजें, और बताई गई है बाकायदा। इस पर भी आऊंगा कभी, मैं कुछ वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि शुरुआत में मैं भी नहीं समझ पाता इसको। जब चीन की खबर आई कि उसने वहां सूरज बनाया है, तब मुझे लगा कि मैंने कहीं पढ़ा है,
और फिर जब इसमें खोला मैंने तो पता चला मुझे कि हम कितने बेवकूफ़ है कि हमारी सरकार कुछ भी नहीं करती। बस कभी जाति गणना, कभी ये जनगणना, कभी वो जनगणना, कभी मंदिर हटा दो, कभी मस्जिद हटा दो। तो चुनाव की धांधली, कभी ये धांधली, कभी वो धांधली, कभी यहाँ दंगे, कभी वहां दंगे। आप सोच करके देखिए कि आप किस दुनिया में जी रहे हैं, कहाँ जी रहे हैं। आपको सरकारों पर दबाव बनाना चाहिए, कोई सी भी सरकार हो, आपको हिंदुत्व को उभारने के लिए उन पर दबाव बनाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एकदम लठ लेके खड़े हो जाइए, आप अपनी मानसिक स्थिति को समझिए। उनके अगर 53 देश बन गए हैं तो इतनी आसानी से नहीं बने हैं, उन्होंने सड़कों पर उतरे हैं, वो पत्थरबाजी, आगजनी, पेट्रोल बम, दुनियादारी, तलवारबाजी, उन्होंने सब कुछ किया है, तब जाके वो इस चीज को हासिल कर पाए हैं। और वो हमारे उनमें से आधे देश तो हमारी भूमि में से निकले हुए हैं। अभी भी जो रह गए हैं, अभी पंजाब जाने वाला है, बंगाल जाने वाला है, हमारा ये जो केरल जाने वाला है, तमिलनाडु जाने वाला है, ये नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर्स, ये किसी भी दिन अचानक चली जाएगी। अभी अब साल 6 महीने 2 साल के अंदर ही हो सकता है कि चले जाए। वो बांग्लादेश का प्रधानमंत्री अभी फरवरी मार्च में ही जब चीन की यात्रा पर गया था, वो खुलेआम कह के आया वहां पर, उसका भी एक वीडियो शेयर किया था मैंने अपने। वो कह रहा है कि भारत में इस वक्त सबसे कमजोर सरकार बैठी हुई है। चीन से कह रहा है वहां पर बैठ करके खुलेआम माइक पर कि वहां इस वक्त सबसे कमजोर सरकार बैठी हुई है, आप हमारी सहायता कीजिए, हम उनके 7 सिस्टर्स यानी कि नॉर्थ ईस्ट के 7 प्रदेशों को काट देंगे बांग्लादेश से और हम उन पर राज करेंगे। वो खुलेआम कह रहा है। और उसी के महीने 15 दिन बाद ये देखिए कश्मीर में हमला हो जाता है, हिंदुओं को मार दिया जाता है, और सरकार फिर भी, नेता फिर भी, संघ फिर भी ये नहीं कह पा रही है कि वहां हिंदू मरे हैं। आप सोच करके देखिए कि आप किस दुनिया में जी रहे हैं, कहाँ जी रहे हैं, आपका अस्तित्व क्या है और क्या होने वाला है। आप छोटी छोटी बातों को लेकर के बैठ जाते हैं। जिस लेटर का हवाला दिया जा रहा है कि पाकिस्तान सरकार ने वहां पर ये किया, वो किया, ऐसे किया, वो लेटर लिख के दिया है कि यहाँ इन्वायरमेंट खराब हो जाएगा, वहां पर हेल्थ खराब हो जाएगी, हमारा ये नुकसान हो जाएगा, वो गैस रिसाव से। आप उस लेटर को पढ़ के तो देखिए, उसमें 3600 ऐसी गलतियां हैं जो किसी अनाड़ी ने भी ढंग से अगर लिखा होता तो भी वो इससे अच्छा लिख लेता। उसमें क्या क्या गलतियां, उसको ये नहीं पता कि न्यूक्लियर की स्पेलिंग क्या है, उसमें अर्थ की स्पेलिंग क्या है, उसमें क्या क्या स्पेलिंग गलत है। लोग उसको पढ़ना ही नहीं चाहते, बस इधर से आया और उधर फॉरवर्ड कर दिया, इधर से आया उधर फॉरवर्ड कर दिया और बोल दिया, कुछ भी कह दिया। किसको गाली दे रहे हैं, किसको। वो कराची रेस्टोरेंट जो है, कौन सा है, उस पर देखिए हिंदुओं ने बिना सोचे समझे वहां हमला कर दिया। अरे भाई, उसमें जो तस्वीरें लगी है, जिसकी वो पूजा कर रहा है, वो व्यक्ति कौन है, किसका है वो रेस्टोरेंट, अब उससे पूछिए, देखिए, वो कट्टर हिंदू है। वो कट्टर हिंदू है, सिर्फ उसका ब्रांड, उसका नाम ही कराची है। इसी को आपने उस इतनी मूर्खता में आकर के उसको तहस नहस कर दिया, उसका नुकसान कर दिया। किसके पैरों पे कौन कुल्हाड़ी मार रहा है, यही समझ नहीं आ रहा है। तो आप क्या खाक पाकिस्तान पीओके ले पाओगे? सीज फायर होने के बाद अब आप टेबल पे इंतजार करते रहो, आपके जो नाश्ता आता है ना रोज, दोपहर, सुबह, दोपहर, शाम, खाना पीना टेबल पे गर्मा गर्म, बस वैसे ही आता रहेगा कश्मीर, आप लेते जाइए उसको और गपागप करते जाइए, बस ऐसे ही मिलता रहेगा जिंदगी भर। आपने जिस प्रकार से प्रेशर डाला सरकार के ऊपर कि हमला करो, ये करो, वो करो, भाई जरूरत ही नहीं थी उसकी। जरूरत सिर्फ इस बात की थी कि जिन लोगों ने मारा उनके सर चाहिए, वो है कहाँ, वो तो अभी भी पता नहीं कहाँ है, उनका कुछ पता नहीं। वो 4 थे, 36 थे, 40 थे, कुछ नहीं पता किसी को, किसी को कुछ नहीं पता सरकार ने क्यों हमला किया। इंटरनेशनल मीडिया पे अगर आप खबर को देखेंगे, वहां पर आकलन करेंगे, वहां के आम लोगों की जो जब जानकारी आप जुटाएंगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में कई लोग, कई मीडिया घराने ऐसे जिनको यही नहीं पता कि भारत पाकिस्तान के बीच अचानक युद्ध कैसे हो गया। जब कोई वजह ही नहीं थी तो युद्ध कैसे हो गया। ये भी सोचने वाली, समझने वाली बात है कि युद्ध हुआ तो हुआ कैसे, क्यों हुआ, किसकी गलती थी, क्या गलती थी। बिना मतलब के जब हमला हमारे देश के अंदर हुआ है तो आतंकवादियों ने किया है कि आम नागरिकों ने, किसने क्या किया, क्या था, या वह मुठभेड़ हुई, या कुछ गुटबाजी हुई, क्या हुई, कैसे, कुछ भी नहीं बताया जा रहा है इंटरनेशनल मीडिया में। कोई ब्रीफिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, बस सीधा यह है कि हमला कर देना। तो किस लिए हमला किया? पानी बंद करने का कोई मतलब नहीं बनता, कुछ नहीं बनता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं उसके विरोध में हूं, लेकिन कुछ तो सोचा समझा होता। आज जो स्थिति वो ये है कि आपको, हमको आंखें खुली रखनी चाहिए, जानकारी दुनिया भर की होनी चाहिए। हमारे मोबाइल में वो सब कुछ है जिसकी आप जानकारी जुटा सकते हो। अंतरिक्ष की, पाताल लोक की, पृथ्वी की, दुनियादारी की आप सारी खबरें जुटा सकते हो, लेकिन आप जुटाना ही नहीं चाहते, आप जानना ही नहीं चाहते, बस इधर से आया उधर फॉरवर्ड कर दिया।
आप ये भी नहीं जानते कि उसमें क्या लिखा और क्या नहीं लिखा हुआ है। कभी कभी तो कुछ ऐसा होता है कि उसमें ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन वो नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, उसको भी फॉरवर्ड कर देते हैं। आप ये भी नहीं पढ़ते कि उसमें लिखा भी है कुछ या नहीं लिखा है या क्या है। तो थोड़ी सी सावधानी भी बरतें, जिम्मेदारी भी संभालें और कुछ अच्छा करने का प्रयास करें, रिसर्च वर्क करने का प्रयास करें। अमेरिकन मीडिया जो खबरें प्रसारित कर रहा है, भारत का मीडिया अधिकतर घराने जो प्रसारित कर रहा है, वो उन्हीं के पैसों से प्रसारित कर रहा है जो हमारे खिलाफ आतंकवाद भड़का रहे हैं। आप इस चीज को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमारा मीडिया कहाँ है इस वक्त, क्या कर रहा है, क्या करना चाहिए उसको। और आप कहते हो कि पाकिस्तान पे चढ़ाई कर दो, किस लिए चढ़ाई कर दो, कोई वजह होनी चाहिए उसकी। आतंकवादी हमारे घर में छुपे हैं, हमला जिन्होंने किया वो अभी तक पकड़े नहीं गए, मारे नहीं गए, किसी का कोई सुराग नहीं, सिर्फ स्केच मिले हैं। और हमारे मीडिया ने तो वहाँ 4 परमाणु बम भी दाग दिए, आधा पाकिस्तान खत्म कर दिया, आधे शहर खत्म कर दिए, वहाँ के नेताओं को मार दिया। ये पता नहीं कहाँ से कौन सी कैसी खबरें, और उनको कोई 50,000 देख रहे हैं, 25,000 देख रहे हैं कि 60,000 लोग देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं उन चैनलों को। हद हो गई है, तो समझ नहीं आता, ये समझ से भी परे है। आप थोड़ा सा धर्म के साथ जुड़िए, धार्मिक बनिए, अध्यात्म के साथ जुड़िए, तो आपकी आंखें अपने आप खुल जाएगी। तो ये थी मेरी अच्छी जानकारी और मेरे विचार। यदि आप लोगों को मेरी जानकारी अच्छी लगे तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।